देखते ही देखते नितिन फिर से अब होल मास्टर जगदीश के दिमाग के अंदर प्रवेश कर चुका था और कुछ ही पल के अंदर वह वापस से उसकी मूल आत्मा के पास में पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाकर वह खुश भी था क्योंकि उसने जो यहाँ पर प्रयास किए थे उसके साथ में उसने उस पूरी दरार को पूरी तरह से सही कर दिया था। लेकिन इसके अलावा एक और परेशान करने वाली बात अभी नितिन के सामने आ गई थी, क्योंकि नितिन ने जो पहले अभी एक आत्मा बनाई थी उस आत्मा के साथ में होल मास्टर जगदीश की वह मूल आत्मा पूरी तरह से जुड़ चुकी थी। और इसी को देखने के बाद में नितिन पूरी तरह से डगमगाने लगा और अब उसके चेहरे के ऊपर सिकन देखी जा सकती थी। लेकिन नितिन एक चीज से परेशान था कि आखिरकार इसकी आत्मा ने इस आत्मा को बाहर क्यों नहीं भगाया था, क्योंकि इसकी आत्मा पहले से इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मूल आत्मा ने इसको बाहर निकालने की पूरी कोशिश की होगी। लेकिन इस बार जब वह आंतरिक परीक्षा देने के लिए अंदर चला गया था तो उसके साथ में उसका दिमाग पूरी तरह से व्यस्त हो गया था और उसके अंदर उसकी आत्मा की जरूरत थी। उसी वजह से उन 2 घंटों के अंदर इस आत्मा ने यहाँ पर अपनी पूरी तरह से अपना घर बना लिया था और जिसके साथ में ये अब इस आत्मा के साथ में पूरी तरह से मिल चुकी है। और इस वक्त नितिन के पास में कोई और चारा नहीं था। इस वक्त केवल नितिन एक ही काम कर सकता था, या तो ये उस दरार के अंदर जाए और उसके अंदर जो आत्मा है उसको खत्म कर दे और इसके साथ में फिर वह होल मास्टर की आत्मा पूरी तरह से ठीक रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वो बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ये आत्मा अब होल मास्टर जगदीश की चेतना के साथ में मिल चुकी थी और अगर अभी यहाँ पर नितिन उसकी आत्मा को ऐसे मारने की कोशिश करता है तो उसके साथ में यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। शायद इस सभी कार्यवाही के साथ में उसकी आत्मा वहीं पर ही मर सकती थी। यही सोचते हुए नितिन अब वापस से होल मास्टर जगदीश के सर से वापस बाहर निकल चुका था और वह अभी बहुत बड़ी परेशानी के अंदर था। और यह तो सौभाग्य की बात थी कि जो उसने उसके अंदर वो आत्मा डाली थी उसके अंदर लड़ने का स्वभाव नहीं था। इसी वजह से उन दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए थी। लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि अब इस मुद्दे को वह बाहरी तौर से हल नहीं कर सकता था। अब उसे खुद को ही उस आत्मा के अंदर घुसाना होगा और उस भावना को खत्म करना होगा। वास्तव में इस दुनिया के अंदर ऐसे कुछ लोग भी थे जिन्होंने अपनी आत्मा को शक्तिशाली और उनको बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी पौधों की आत्माओं का यूज भी किया था और वह उनके अंदर कुछ गुप्त कलाओं का यूज किया करते थे। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और था। यहाँ पर होल मास्टर जगदीश ने ऐसी कोई भी गुप्त कला का यूज नहीं किया था, लेकिन उसके चलते हुए कि उनकी आत्मा इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी और उनके अंदर कुछ ऐसे गुण होंगे जिसकी वजह से इस पौधे वाली आत्मा ने उनके साथ में जुड़ना सही चुना। जहाँ पर नितिन अभी तक भी बहुत ज्यादा गहरे विचार के अंदर था, वहीं दूसरी ओर होल मास्टर जगदीश अब एक पेड़ की तरह बन चुके थे और उनकी ऊंचाई भी अब बढ़ती जा रही थी और उसके पीछे फूल बहुत ज्यादा से ज्यादा लगते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही पल के अंदर वहाँ पर पूरी तरह से गार्डन बन जाएगा। बस अब तो कमी एक ही चीज की थी कि कुछ ही समय के अंदर उनके पैरों के अंदर से जड़ें निकल आएंगी और फिर वो वहीं पर ही जमीन के ऊपर लग जाएंगे। और फिर क्या होगा, उसके बाद में होल मास्टर जगदीश एक होल मास्टर जगदीश पौधा बनकर रह जाएगा जिसका यूज सभी करेंगे उनका फल खाने में। और फिर क्या, होल मास्टर जगदीश यहीं से बैठे बैठे सभी को ऑर्डर्स देते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि मोहन ने वापस से अपनी चेतना को उसके शरीर से बाहर निकाल लिया था, ये देखकर अब होल मास्टर जगदीश अपने आप को नहीं रोक पाया और उसने पूछ ही लिया, मोहन क्या हुआ, क्या आपको वास्तव में इसके बारे में पता चल गया कि मुझे क्या हुआ है और क्या आप इसको ठीक करने का कोई तरीका ढूंढ पाए? होल मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और कुछ ब्रेक के बाद में वह कहता है, बात कुछ ऐसी है कि मैंने आपकी परेशानी के बारे में सोच तो लिया है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत समय चाहिए कि मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। नितिन अभी अपने आप को अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस भी कर रहा था, क्योंकि वास्तव में उसने यहाँ पर इतनी बड़ी गलती कर दी थी और उसे एक चलता फिरता पेड़ बना दिया था। नितिन की बात सुनने के बाद में होल मास्टर जगदीश ने भी एक राहत की सांस ली। ओह अच्छा है, आपने उस समस्या की जड़ का कोई पहचान तो कर ही ली है, क्योंकि अगर एक बार इलाज पता चल जाए तो उसके साथ में वह उसका तोड़ भी कर सकते थे। क्योंकि वास्तव में अगर होल मास्टर जगदीश को इस तरह से अपना पूरा जीवन व्यतीत करना होता तो फिर वह एक चाकू लेता और अपने दिल के अंदर मार लेता, क्योंकि वह वास्तव में इतने समय तक ऐसे बनकर नहीं रह सकता था। जहाँ पर वह सभी ऐसे बातें कर रहे थे,
वो दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से हेड माधव अंदर की ओर बढ़े आते हैं। और जैसे ही वह अपने सामने इतने बड़े पेड़ को देखते हैं और उसके ऊपर फल देखकर और उसके अंदर से जो खुशबू बाहर निकल रही थी, उसको देखते ही उनका मन ललचाने लगता है और वह जल्दी से उस पेड़ के पास में जाते हैं और उन सभी के ऊपर कोई भी ध्यान न देते हुए, जैसे कि वह पेड़ उनके ही जागीर का हो, वह उसमें से एक पेड़ फल तोड़ लेते हैं। मजा आ गया ना, मस्त फल है ये तो। माधव ने उन सभी से कहा, वास्तव में ये कौन सा पेड़ आ गया, ये तो बड़ा ही अजीब सा है। इसके पीछे से तो ये फूल निकल रहे हैं और इसके ऊपर कैक्टस और इसके ऊपर ये टहनियां वेनियां। आखिरकार ये पेड़ तुम लोग कहाँ से ले आए? चलो छोड़ो, तुम लोग कहाँ से भी लाए हो या फिर तुमने इसको बनाया ही हो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार होल मास्टर जगदीश कहाँ गए? क्या अभी तक भी वो बाहर नहीं आए? क्योंकि उन्हें अभी तक भी वहाँ से अंदर गए हुए 2 घंटे हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ माधव के उस सवाल को सुनने के बाद में हेड ग्रीक और नितिन दोनों अपना सर नीचे कर कर खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल थी और बस वह हंसने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह के ऊपर डाटा लगाया हुआ था, क्योंकि वह जानते थे कि अगर उन्होंने यहाँ पर हल्की सी भी हलचल कर दी तो उसके बाद में उनका क्या हाल होगा। वहीं दूसरी तरफ माधव की बात सुनने के बाद में एक आवाज आती है, हाँ बोलो, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या काम आ गया है? और पहले ये फल खाना बंद करो। क्योंकि माधव अभी तक भी अपने हाथों को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि वह सभी फल इतने ज्यादा टेस्टी जो थे, इसीलिए वह एक के बाद एक फल तोड़ तोड़ कर खाते जा रहा था। होल मास्टर जगदीश उससे आगे कहते हैं, अब बोलो ना, यहाँ पर हूँ मैं, इधर आओ, इधर देखो, तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। अब तो होल मास्टर जगदीश की पूरी तरह सड़क चुकी थी, क्योंकि हाँ चलो ये तो आम बात है कि वह एक पेड़ की तरह दिखता था, लेकिन उसके बाद में भी उसके पेड़ के ऊपर से ही फल खाना, वास्तव में अब तो वह उसके लिए बहुत ही ज्यादा हो गया था। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कि जमीन फट जाए और वह उसके अंदर समा जाए। उस आवाज को सुनते ही हेड माधव जो फल खा रहे थे उसको वहीं पर ही खाना रोक देते हैं और उसके बाद में वह आगे आकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि इस पेड़ के अंदर होल मास्टर जगदीश का वह चेहरा लगा हुआ था और उसी के साथ में वो वहीं पर ही डगमगा जाते हैं, ये कौन सी विचित्र चीज आ गई? होल मास्टर जगदीश, आखिरकार आप ये कौन से बच्चों वाले कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ पर इधर उधर घूम रहे हैं? अगर यहाँ पर किसी और ने आपको देख लिया ना तो उसके बाद में यहाँ पर पूरे रोसात सिटी के अंदर आपको फेमस कर दिया जाएगा। तुम चुप हो जाओ, पहले तुम फल खा लो आराम से, ठीक है? तुम अपना मुंह बंद रखो। उसके बाद में होल मास्टर जगदीश जल्दी से मोहन की तरफ पलटते हैं और वो मोहन से कहते हैं, मोहन अब आपको जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं रह सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर और किसी को भी पता चल गया तो मैं तो यहाँ पर केवल शर्म से ही मर जाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे काम है और अगर अब मैं उस संकट से लड़ने के लिए वहाँ पर नहीं गया तो उसके बाद में पता नहीं मेरा क्या ही होगा। उसकी वो बात सुनने के बाद में नितिन ने उनसे कहा, बात कुछ ऐसी है कि इसके अंदर जो आत्मा है वह 2 आत्मा हो चुकी है और ये एक आत्मा पौधे वाली आत्मा है। और मैं जगदीश की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, मुझे लगता है कि इसके लिए हमें कोई दूसरा समाधान ढूंढना होगा, क्योंकि ऐसे हम बाहर से तो इसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मूल आत्मा और वो दूसरी आत्मा दोनों की दोनों एक साथ मिल चुकी है। नितिन की बात सुनने के बाद में होल मास्टर जगदीश जल्दी से उससे बोलते हैं, क्या मोहन, क्या तुम्हें पता चल गया है कि तुम किस तरह से इस आत्मा को खत्म कर पाओगे? वहीं जगदीश की वो बात सुनने के बाद में नितिन फिर से मायूस हो जाता है और अपने सर को खुजलाने लगता है। स्पिरिट अवेकनर गिल्ड के अंदर ऐसी बहुत सी साधना तो है, लेकिन अभी उसके लिए आपको सही होना होगा और अभी आप इस तरह से तो उसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो उसके साथ में आपकी यहीं पर ही मौत हो जाएगी। और इसके अलावा मेरे पास में कोई ऐसी टेक्निक भी नहीं है जिसके साथ में मैं आपकी आंतरिक आत्मा को खत्म कर सकूं। वहीं उसकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद में तीनों के चेहरे लटक गए और होल मास्टर जगदीश बड़ी मायूसी के साथ में नितिन से कहते हैं, क्या मोहन, इसका मतलब ये होगा कि मैं अब जीवन भर ऐसे इस पेड़ की तरह ही लटका रहूंगा? जगदीश की इस तरह की मायूसी भरी बातों को सुनने के बाद में नितिन थोड़ा निराश हो गया और उसने थोड़े सोच विचार के बाद में कहा, बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास में कुछ समाधान तो है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ऊट पटांग है, मुझे नहीं लगता कि आपको वो सही लगेंगे। चलो ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ कि मेरे पास में और कौन कौन से समाधान है। बात कुछ ऐसी है कि पहले मैं आपके शरीर के अंदर से कुछ टहनियों को हटा दूंगा ताकि वो मेरे बीच के अंदर ना आए, क्योंकि मुझे पता है कि वो अपनी डिफेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। उसके बाद में मैं आपके लिए एक जहर बनाऊंगा और आपको वह खिला दूंगा, क्योंकि जहर आपके अंदर की जो चेतना है
और एनर्जी है उसको कमजोर करेगा और पौधा उसी के साथ में मुरझाने लगेगा और कुछ समय बाद में वह सोकर अपने आप ही मर जाएगा। हालांकि आपको इसके दौरान आपकी कोई भी साधना का यूज नहीं करना होगा, अन्यथा आपने ऐसा कुछ किया तो उसके साथ में वह पौधा फिर से आपके शरीर के अंदर दुगनी तेजी से बढ़ जाएगा। वहीं नितिन जहाँ पर इतनी आराम से वह सभी शब्द कह रहा था, वहीं दूसरी तरफ उन तीनों के मुंह खुले की खुले रह गए और हॉल मास्टर जगदीश ने कहा, क्या क्या आप चाहते हैं कि मैं जहर खा लूं? वास्तव में मोहन, आप ये बताइए कि आप मेरे को यहाँ पर ताकतवर बनाने के लिए आए थे या मारने के लिए? क्योंकि आप यहाँ पर जब से आए हैं कभी जहर खिला दूं, कभी क्या कर दूं, कभी क्या कर दूं। पहले तो आपने मेरी ये हालत कर दी है और उसके बाद में क्या अब आप मेरे को जहर खिला के मार डालना चाहते हैं? अरे मैं भी बच्चा हूँ, क्या बच्चे को तुम मारोगे? वास्तव में अभी हॉल मास्टर जगदीश की हालत ऐसी थी कि वह ना इधर जा सकता था ना उधर जा सकता था, और इसके अलावा आपके इस तरह के तरीकों ने मेरे को इस हालत के अंदर छोड़ दिया है और अब आप ऐसा कह रहे हैं कि आपके बनाए गए जहर को मैं खा लूं। लेकिन ये सोचते हुए अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है और वो नितिन से पूछने लगता है, आपको जहर बनाना आता है? क्या आप एक जहर मास्टर हैं?